पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ब्रह्म की परिभाषा है और कहीं भी ये कौतुक नहीं दिखेगा। अंक गणित के विरुद्ध है ये पूर्ण में से पूर्ण निकाल दें तो पूर्ण ही बचेगा, ऐसा होता नहीं जगत में। 100 में से 100 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा है कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो भगवान दर्शन पर बना रहा हूँ और ये बहुत ही वाद विवाद वाला विषय है और आदिकाल से इस पर विचार हो रहा है, लेकिन आज तक ये अनुत्तर है। कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि जो अनंत है न अंत, उसका जो भी कहेंगे वो अंत नहीं होगा, तो कुछ न कुछ रह जाएगा। जैसे अंधों की हाथी है, अगर अंधा हाथी को छू के बतलाना चाहें तो जो पेट छुएगा वो कहेगा दीवार जैसी है, जो पैर छुएगा वो कहेगा कि खंभे जैसा है, पूंछ छुएगा वो कहेगा कि झाड़ू जैसा है। ये सब बातें हाथी को पूर्णतया नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये असत्य भी नहीं है। उसका खंभा जैसा उसका पैर है, उसका पेट जो है वो दीवार जैसा है, तो पूंछ जो है वो झाड़ू जैसी है। ये आंशिक सत्य है, लेकिन सब लोग आजकल ऐसा है कि आदमी इतना भगवान के प्रति आकर्षण है कि न जानते हुए भी वो जो है भगवान के बारे में सोचता है, देखता है। वैसे ही मैं भी भगवान के बारे में पूर्णतया नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी कुछ जान गया वो यद्यपि जानत नहीं कोई तथापि कहे बिना रहे न सोई। उसमें इतनी मात्रा आ जाती है कि वो कहने के लिए बाध्य हो जाता है या अंदर से भावना आती है, यद्यपि वो पूरा नहीं जानता है। उसकी परिभाषा भी ऐसी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये तीनों कालों में सत्य है। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, बाद में भी सत्य रहेगा। और तीनों कालों में वह ज्ञान, उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है और तीनों कालों में ज्ञान रहेगा उसका। और अनंत है न अंत, उसका कोई अंत नहीं। जितना भी बोला जाए उतना बोलने पर भी उसका अंत नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से सब लोग आदिकाल से ही ब्रह्म के बारे में या भगवान के बारे में इच्छुक रहे हैं, जानने की इच्छुक रहे हैं। आदिकाल में जिससे डरते थे उसको पूज लेते थे। अब सर्प को डरते थे तो उससे पूज लिए, शेर डरते थे शेर को पूज लिए, और इस तरह से उन्होंने अपना जो है वो पूजने के लिए डरने से जो, और ये चेचक होती थी तो चेचक माता माई को पूज लिए। इस तरह से वो अपना भगवान को ही जानने का इच्छा करते थे, लेकिन वो पूरा जान नहीं पाए। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को समझने के लिए 2-3 बातें जरूरी हैं। ब्रह्म, भगवान और ईश्वर, तीनों को समझना जरूरी है। और आज हम जो बात करेंगे वो आज नास्तिक लोगों क्या ही विचारधारा को वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत बड़ी है। तो एक दिन नास्तिक का, फिर आस्तिक का, फिर जो है अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज जो हम बोल रहे हैं वो मेरा विचार नहीं है, वो नास्तिकों का विचार है। और नास्तिकों का ऐसा विचार है, ओशो का कहना है कि चाहे जितना ब्रह्म के बारे में आस्तिक लोग प्रमाण दे दें, लेकिन जो नास्तिक हैं उनका प्रमाण बहुत अकाट्य है। वो उनके प्रमाण, जैसे आस्तिक लोग कहेंगे कि हर चीज़ का कोई न कोई बनाने वाला है, कोई चित्र है तो उसका कोई बनाने वाला है, कोई
बिल्डिंग बनी तो उसका कोई बनाने वाला है, सड़क बनी तो उसका कोई बनाने वाला है, उसी तरह से जो सृष्टि बनी उसका एक बनाने वाला है। तो नास्तिक लोग ये कहेंगे कि फिर तो वो वो बात तो आगे वो उसके लिए सिद्ध होती है कि उसको कौन बनाया। तो नास्तिक लोग कहेंगे उसको इंसान बनाया, भगवान सृष्टि बनाया तो भगवान को इंसान बनाया। अब वो कैसे कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है आत्मा परमात्मा की भगवान की सृष्टि में। ये जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो जल बन गया, उसी तरह से जैसे सृष्टि बनती है तो उसमें पुरुष का स्पर्म और स्त्री का डिम्ब ये मिलके अपने आप उसमें कब आया आत्मा उसमें? कुछ लोग कहते हैं 3 महीना बाद आया, 4। अरे इसकी जरूरत क्या है? न गंता न आगंता, न कहीं जाता है नहीं आता है, वो तो हमेशा स्पर्म में रहता ही है। तो वो मिलन से हो गया बच्चा, सृष्टि ऐसे बढ़ती रहेगी, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। अब हम जरा इनकी परिभाषा देखें, इनके जो महत्व में जो कहा गया है, क्योंकि बिना इसके ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये साइंस में जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। यानी ब्रह्मा विष्णु का हर जगह एक कार्य है कि एक पैदा करता है, एक पालन करता है और एक जो है नाश करता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी यही काम है। आइटम में जो है, आइटम में भी जीव है। ये हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट और लेट विटर ये अंतरचक्षु प्राप्त व्यक्ति थे दोनों लोग। तो उन्होंने आइटम का ये तो 3 ही बार वो किया गया, उन्होंने आगे भी किया, 26 तक जो है ले गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि उसमें ऐसी चैतन्यता है कि 2 आ रहे हैं तो वो आपस में लड़ते नहीं, रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए ये कहना कि वहाँ भगवान तो वहाँ है नहीं, लेकिन वो जो है अपने चैतन्य हैं और चैतन्यता से काम करते हैं। अब ब्रह्म के बारे में जो मैंने परिभाषा दी, वो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एक परिभाषा यह है। और दूसरी है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म के बारे में होगी। और ब्रह्म जो है बृहति धातु से बना है। बृहति धातु का मतलब उसका ये मतलब होता है कि जो बढ़ावे स्वयं बढ़े और दूसरों को भी बढ़ावे। तो आज देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ी रही है और अंतरिक्ष भी बढ़ रहा है। नासा ने सिद्ध किया कि अंतरिक्ष भी बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। तो इतना अनंत है कि क्या कोई उसकी वर्णन करे, हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं। कौन करे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कोई नहीं है परमेश्वर अंत तुम्हारा पाया। जब कोई नहीं पाया तो मैं क्या पाऊंगा? मैं वही बात बताया कि कोई कहे बिना नहीं रहा, जो जरा सा भी जान जाता है तो वो कहना चाहता है अपनी बात, वही बात है। और मैं पूरा बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन नास्तिक लोगों का जो विचार है वो मेरा विचार नहीं है। जो नास्तिक कहते हैं वही कहते हैं, वो उनका विचार है। तो वो कहते हैं कि कहीं भी परमात्मा की जरूरत नहीं है। और देखिए वो ये भी उदाहरण देते हैं कि जो लोग परमात्मा को मानते हैं, जो देश परमात्मा को मानते हैं, बहुत निरीह, दीन, हीन और गरीब हैं। और जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो प्रबुद्ध, धनी और हर तरह से संपन्न है। जैसे चीन है, और चीन नहीं मानता, रसिया नहीं मानता। और कार्ल मार्क्स तो कहते हैं कि ये भक्ति जो है या भगवान जो है वो अफीम की नशा है, और आज तक हम उसी नशे में रहते हैं। तो वो इस तरह से निकालते हैं। और वो कहते हैं कि
एक हुए हैं पश्चिम। अच्छा, कैसे बनता है, कैसे बनता है, इस तरह से भगवान कैसे बन जाते हैं? तो वो एक महाराष्ट्र में एक आदमी ने वो बहुत आर्टिस्ट था, तो वो बनाया एक चित्र बनाया जिसमें उसने मूस पर सूंड वाले एक देवता को स्थापित किया। और उसके बाद वही जो है वो उसका जो है लोगों ने देखा और उसको जो ही मंदिरों में कर दिए, तो ये गणेश जी हो गए। इसी तरह से अब लोग कहते हैं, ये नास्तिक लोग प्रमाण देते हैं कि हर जगह होता है कि कितने करोड़, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ देवता कहाँ से आ गए? और 33 करोड़ देवता हैं तो उनका नाम तो कहीं नहीं मिलता। क्या पुराणों में नाम है 33 करोड़ का? उसका मैं वैसे जब वास्तविक वाली बात होगी तब की बात है, लेकिन अभी मैं संदर्भ में आ गया है तो मैं बता दूं, वो 33 करोड़ देवता नहीं है, वो 33 कोटि है। हमेशा कोट आया है। कोट का मतलब होता है प्रकार। तो प्रकार इस तरह से है कि 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये हो गया 33, और 1 इंद्र और प्रजापति, तो ये 33 हो गया। और ये भी बात देखिए कि ये सब तिब्बत में हैं। ये प्रजापति भी हैं, इंद्र भी हैं। इंद्र जो है तिब्बत में रहते थे, और अगर इंद्र तिब्बत में नहीं रहते, जैसे कहीं कहीं पे भी आता है बहुत दूर ऊपर 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, उस पर ध्यान दें। बहुत ही वो घुमा फिरा करके और ऐसा कर दिया गया है कि आदमी कुछ समझ में नहीं आए। और व्यवहार में देखिए कि तिब्बत में इंद्र थे, अब कोई चढ़ाई कोई कैसे कर देगा? कोई राक्षस या वहाँ कैसे जाएगा अगर बहुत ऊपर आसमान में है? तो ये हुआ कि समांतर व्यवहार में दशरथ गए थे इंद्र की सहायता करने, तो ऊपर उड़ के तो गए नहीं, तो रथ से गए थे, तो तिब्बत में ही गए थे। और स्वर्गारोहण हुआ पांडवों का, तो वो कहाँ गए? वो हिमालय में जाकर के गल गए थे। तो ये बातें जो है कुछ घुमा फिरा कर कही जाती हैं। और भगवान आशुतोष को कहा जाता है कि वो शंकर जी को का भूतनाथ, सब छिपा कर बातें कही गई हैं। भूतनाथ माने भूतों के देवता। तो भूतों के अगर देवता है वो, तो हम लोगों के मनुष्यों का कैसे सहायता करेंगे, जानवरों का कैसे सहायता करेंगे? इसका तात्पर्य ये नहीं है। वो ये है भूतनाथ एक भूतिया, इसमें भूटान में जात होती है, और भूतिया उसी को अपभ्रंश हो गया, भूत का भूतिया का भूत हो गया। और ये भूटान के ही राजा थे। ये ब्रह्मा विष्णु सब लोग राजा हैं, सब तिब्बत में इनका स्थान है। तभी तो सब लोग देखिए वो बाल बच्चे हैं सबके, और भूतनाथ को भी बाल बच्चे हैं। त्रिशूल इसलिए था कि उस समय राजा हैं तो कुछ हथियार चाहिए उनको। अगर उस जैसा कि वर्णन किया गया है देवताओं का, तो उसमें हथियार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो राजा थे इसलिए राज्य को बढ़ाने के लिए। अब बैल पर सवारी करते तो बैल पहाड़ों पर बैल ही, रथ नहीं चल सकते, बैल बहुत आसानी से चल जाता है, इसलिए बैल की सवारी है भूतनाथ, इसलिए कहे गए। तो अब आगे देखिए, ये एक हुए हैं नायकर, यार रामास्वामी नायकर, ये महाराष्ट्र में है। इन्होंने कहा कि ये नास्तिक थे। इन्होंने कहा हम इस समय जो बोल रहे हैं नास्तिकों का विचार बोल रहे हैं, हमारा विचार नहीं है, हमारा विचार बाद में दूसरे वीडियो में आएगा। वो कहते हैं भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो इसको मानते हैं ये मूर्ख हैं,
जो इसकी पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं, जो इसका प्रचार करते हैं वे बर्बर हैं। कितना कड़ा शब्द है आस्तिकों के लिए। लेकिन वो और उसने 15 प्रश्न किया है। वो कहते हैं कि भगवान क्या तुम्हारा भगवान लालची है कि इतना जो है दूध घी सब खाता है? क्या भूखा है कि वो मालपुआ क्या क्या खाता है? क्या वो मांसाहारी है कि बलि चाहता है? क्या वो व्यभिचारी है कि वो दासियाँ रखता है, देवदासियाँ रखता है मंदिर में? क्या वो गूंगा है कि हम लोगों की आवाज़ जो बहुत बेचारे कष्ट में उनका सुनता नहीं? क्या वो आतंकवादी है कि वो अपने हथियार हमेशा रखता है? और बहुत से इस तरह के गूंगा है, क्या सुनता नहीं, क्या अंधा है, देखता नहीं, हम लोग जल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने जो भी 15 प्रश्न हैं, ये आस्तिकों के लिए बहुत ही मार्मिक चीज़ है। लेकिन उसका हम उत्तर तो बाद में जब आस्तिकों की बात होगी देंगे। लेकिन इस समय इस तरह कह देते हैं कि इनका जो प्रश्न है वो मूल रूप से गलत है, क्योंकि ये प्रश्न उनका जो है भगवान से है ही नहीं। प्रश्न मुल्ला मौलवियों से है और पुरोहितों से है, जो कि गलत अपने धारणावश ये सब बना रखे हैं भगवान पर, अपनी बातों को अपना 56 भोग चाहते हैं करना। इसलिए जो है वो अपना इसको वो करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं भगवान पर कि उनके जरिए खाएंगे तो हमको जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, प्रसाद के रूप में लेते हैं। और जानते हैं भगवान तो खाते नहीं, इसलिए जो भी चढ़ा होता है उनके लिए। और सोना चांदी से भगवान से क्या मतलब? वो तो पूरे के मालिक हैं, वे लेकर क्या करेंगे? अब भगवान का मतलब क्या है? भगवान, ये वान का मतलब होता है वाला, जैसे धनवान, धन वाला, जैसे रूपवान, रूप वाला, और विद्यावान, विद्या वाला। उसी तरह से है भगवान, यानी ऐश्वर्य वाला। वो सब ऐश्वर्य उसके पास है, पूरी दुनिया उसी की है। वो पूरा वो क्या करेगा? आभूषण, वो क्या करेगा? हथियार। वो तो उसके पास तो इतने वो हैं कि वो उसको कहने भर की बात है। वो कृष्ण जी तो उंगली पर उठा लिए थे पहाड़ को, और तो उसकी जरूरत ही नहीं है कि हथियार रखे। वो पूरे ऐश्वर्य, उसको न कोई धन की जरूरत है, न किसी देवदासी की जरूरत है, पूरे सृष्टि का मालिक है। इसलिए ये बात जो है गलत है। दूसरा, ब्रह्म का हो गया, भगवान का हो गया, और ईश जो है ईश्वर से मतलब है। कि जैसे ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर है। और एक धारणा और भी है कि कहते हैं कि एको हम, पहले जब भगवान था तो एको हम मतलब तात्पर्य हो गया कि हाँ, एको हम बहुसा, एकाकी न रमते, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। ये तो लीला है भगवान की सृष्टि। तो एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तो वो संकल्प करके किए, और सब पेड़ पौधे, सृष्टि, नदी नाला सब पर बन गया। लेकिन बात यह है कि ऐसे ही इनमें ईसाई धर्म में और मुस्लिम धर्म में भी ये बात आती है कि वो एक दिन में पहाड़ बनाया भगवान, एक दिन में पृथ्वी बनाया, दूसरे दिन पहाड़ बनाया, तीसरे दिन नदी बनाया, चौथे दिन वनस्पत बनाया, और उस तरह से फिर जो है जीव जंतु बनाया, और छठवें दिन जो है मनुष्य बना दिया। ये तर्क पर बात बनती नहीं है।
और संडे को वो मालूम थक गया तो वो संडे को छुट्टी कर दिया। वो छुट्टी हम आज तक छुट्टी में, हम संडे को छुट्टी में हो जाते हैं। और ये कहा गया है जितना भी हम तर्क देंगे या जो भी कहेंगे वो उस तक जाएगा। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियां विभिन्ना नैकं मुनीनां यस्य वचनं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं गुह्य धर्मं तस्य तनेव गुह्यम् भाजनोजेन गतः सपन्था। जितने तर्क दिए जाते हैं वो सब अप्रतिष्ठित हैं। एक तर्क दिया जाएगा, दूसरा पक्ष विपक्ष, सब जगह पक्ष विपक्ष है। तो एक तर्क दिया है उसका दूसरा आ जाएगा तर्क। और श्रुतियाँ जो हैं वो भिन्न भिन्न है, एक श्रुति नहीं है। आप देखिए 6 दर्शन हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं। तो जिसमें चारवाक दर्शन बिल्कुल नहीं भगवान को मानता है। वो कहता है कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा सुखम कृतम पियो। जब तक जियो तब तक सुख से जियो और ऋण करके फिर पियो। ऋण देने का चुकाने का जरूरत नहीं है। वो कहते हैं भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागति कुतः। ये शरीर भस्मीभूत हो गई, राख हो गई, फिर उसका आना कहाँ। तो ये नास्तिक दर्शन है। उसी तरह से सांख्य दर्शन भी नहीं मानता भगवान को। सांख्य दर्शन तो कहता है पुरुष और प्रकृति इन्हीं से जो है पूरा बना है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये भी नहीं मानता भगवान। और शंकराचार्य वो तो अपने ही कहते हैं जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो आप बताइए इतने ब्रह्म हो जाएंगे तो आपस में लड़ जाएंगे, मनुष्य तो होने नहीं। और ये बात आती है कि सृष्टि की पहले प्रारंभ कहाँ हुआ। ये देखा जाए तो मुस्लिम धर्म तो 1400 वर्षों का है और ईसाई धर्म 2000 वर्षों का है। तो और ये जो है करोड़ों वर्षों का संस्कृत है, वेद जो है वो है। तो मानसरोवर से आया जहाँ विष्णु जी हैं और कैलाश में जो है वो शंकर जी हैं कैलाश पर। तो मानसरोवर से आया तो मानसरोवर का अगर संधि करें तो मानस उर्वर यानी यहीं से प्रारंभ हुआ। मानव का उर्वर यानी उत्पत्ति मानसरोवर से हुई। अब सब लोग भी मानते भी हैं। और एक बड़ी अच्छी बात तुलसीदास ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बड़ वक्ता बड़ अलौकिक करनी जाय नहीं बढ़ी। अब देखिए कितनी बात अच्छी कह रहे हैं कि पग बिन चले सुने बिन काना। पग बिन यानी पैर नहीं है उसके लेकिन चलता है। आप देखिए गंगा जी वहाँ से गंगोत्री से चल करके वहाँ पहुँच गई ना गंगा सागर में। और सब कुछ सुनता है। और कर्म करे कर्म नाना, ये सूर्य जो हैं सब कर्म करते हैं, उगते हैं या साइंस जो कहते हैं नहीं एक जगह रहते तो भी तो अपने दूरी पर घूमते हैं। और उनके सूर्य के करने से क्या क्या कर्म हो जाते हैं। चिड़िया बोलने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं, मनुष्य काम करने लगता है। तो कर नहीं है लेकिन काम तो कर रहे हैं। और अग्नि जो है सब सकल रस भोगी है, जो भी दे दीजिए सब सकल रस भोगी। और बड़ बचता बड़ योगी, बहुत वो बड़ भक्ता क्या है। वेद को भगवान बनाए लेकिन वो आनंद तो है नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं आनंद रहे। इस तरह से
देखिए, अब नास्तिक वाले ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये धर्म जो है वो अफीम का नशा है, और हम लोग नशा में आज तक उस नशा में रह रहे हैं। बहुत बातें कही गई हैं। और कैसे बनाए, तो एक आदमी था, ये भगवान को कैसे बनाए, नास्तिक लोग कहते हैं भगवान को कैसे बनाए। तो एक वो आदमी था, वो जा रहा था कहीं, सामान पे कुछ मूल्यवान सामान थी, किताबें भी सब थी। तो सोचा कि जाऊंगा कहाँ, बड़ा ये भार है, इसको नदी किनारे वो गाड़ दिया। गाड़ करके ऊपर जो है कैसे पहचानूंगा, आऊँगा तो लौट कर, तो पहचानने के लिए उसने उस पर फूल पत्ते लगा दिए। फूल पत्ते लगा दिए तो गया, और कुछ दिनों के बाद आया तो देखा कि वहाँ जो है फूल, कई वैसे ही बेदियाँ बन गई हैं, फूल पत्ते सब जो है उसका पहचानना मुश्किल हो गया कि हमारा कौन है। और एक आदमी खोजते खोजते जा रहा था कि भगवान को खोजें, खोजते खोजते परेशान हो गया। तो वो कह दिया, जब परेशान हो गया तो एक जगह रुक करके अपना चारों तरफ लिख दिया, कहा कि भगवान नहीं होते। उन्हें लिख दिया गॉड इज नो वेयर, चारों तरफ लिख दिया। अब एक बच्चा पढ़ने लगा, तो बच्चा तो मिला मिला कर पढ़ता था, तो वो बच्चा पढ़ा, वेयर का डब्लू जो है नो के पास लगा दिया। तो उसने पढ़ा कि गॉड इज नाउ हियर। गॉड, उन्होंने कहा कि गॉड कहीं नहीं है, लेकिन उसने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर, गॉड यही है। तो ये दुग्धम प्रोक्तम वाली बात हमेशा रही है, और हमेशा ये बात रहेगी, और नास्तिक और आस्तिकों का झगड़ा हमेशा रहेगा। और जितने धर्म को मानने वालों या धर्म की वजह से जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितना जो है खून खराबा हुआ, वो और कहीं से, तो धर्म सा ही है। ये रामधारी नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, काश धर्म न होता, काश मजहब न होता, काश हम बेघर न होते, काश काफिर न होता। उनकी लंबी कविता है, और काश भगवान न होता। ये सब चीज़ें न होती तो ये इतना खून खराबा ये सब नहीं होता। तो आज मैं केवल नास्तिकों की बात बता रहा हूँ। नास्तिक हर तरह से सिद्ध कर देते हैं कि भगवान की ज़रूरत नहीं है, और भगवान जो है होता तो सब कुछ दूसरी तरह का होता, और भगवान ना होता, अगर जो भगवान को लोग बनाए हैं, कि भगवान को जो बनाए हैं वो उनसे खून खराबा बढ़ा है और आपस में वैमनस्य रहा है, इसीलिए भगवान की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में ये भगवान नास्तिकों का विचार मैं व्यक्त किया हूँ। अगले वीडियो में मैं आस्तिकों का विचार व्यक्त करूँगा, और अपना विचार मैं व्यक्त करूँगा तीसरे वीडियो में, जिसमें कि कहा गया है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। सब मर जाते हैं, जाप मरता है, अजपा जाप जो है तो कोई भी जाप आप करिए, बैठिए या पैसंती, ओम भूर्भुवः स्वः तस्मितुर्वरेण्यं कहिए, और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्। जितने मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, कोई 10 अक्षर का है, कोई 5 अक्षर का है, कोई 1 अक्षर का है, जितने मंत्र हैं सब मर जाते हैं, लेकिन शब्द एक है जिसको की ओर नहीं, उसके बाद में तीसरी बात। तो मैं इन शब्दों के साथ ये चाहता हूँ कि विचार करें, और इसको हमारा विचार न समझ सकें, नास्तिकों का विचार समझें, और उसके बाद हम आस्तिकों का विचार अगले वीडियो में दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।